बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास लेके आया हूँ MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। आज मैं आपको अकाउंटिंग के हवाले से मुकम्मल इसका इंट्रोडक्शन बताऊँगा कि अकाउंटिंग क्या चीज़ है, कैसे स्टार्ट हुई, इसका क्या ओवरव्यू है। तो इंशाल्लाह मैं इसका मुकम्मल लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि आपको इसका ओवरव्यू बता दूँ ताकि आपको इसकी मुकम्मल पहले से पता चल जाए, फिर हम लेक्चर को मुकम्मल स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसकी मुकम्मल सीरीज़ की लेक्चर मिल सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसको अपने तमाम दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी सपोर्ट हो सके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, तारुफ देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ डिड अकाउंटिंग डेवलप, क्या अकाउंटिंग डेवलप कैसे हुई, कैसे बनी, क्या सिस्टम है इसका। नियरली ऑल डेवलपमेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स नीड फॉर द सेम, अकाउंटिंग इज़ नो डिफरेंट। सबसे पहले तो ये है कि इंसानी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अकाउंटिंग को, जिस तरह हमारी ज़रूरियात होती हैं, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, किसी को कपड़े की ज़रूरत होती है, किसी को दूध की ज़रूरत होती है, किसी को पहनने के लिए, लाइफ गुजारने के लिए जो चीज़ भी ज़रूरत होती है एक दूसरे के लिए। और इसके अलावा क्या हुआ था, देयर वॉज टाइम व्हेन गुड्स वर बार्टर्ड और एक्सचेंज, बट व्हेन द कंसेप्ट ऑफ मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इट बिकेम अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट। हुआ ये था कि इंसान की अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी जो चीज़ें थी, जो नीड थी, वो एक्सचेंज करता था। गुड्स अपनी जो होती थी वो एक इंसान को एक दे दी, दूसरे से ले ली, एक दे दी, दूसरे ले ली। लेकिन क्या होता था कि उनके लिए पहले तो उनके लिए पैसे देने पड़ते थे। जैसे हमने पैसे दिए, फिर हमने कितने दिए, कितने लोगों को क्या चीज़ दी, उनका हिसाब किताब रखने के लिए, और इसी वजह से अकाउंटिंग को डेवलप किया गया। उसके बाद देखते हैं बार्टर ट्रेडिंग क्या होता है। बार्टर ट्रेडिंग ये होता है कि अपनी ट्रेडिंग वन कमोडिटी और सर्विस फॉर अनदर कमोडिटी और सर्विस इज़ कॉल्ड बार्टर ट्रेडिंग। बार्टर ट्रेडिंग एक सर्विस को दूसरी सर्विस को मुंतकिल करने के लिए, एक इंसान से दूसरे इंसान को देने के लिए, ये होता है बार्टर ट्रेडिंग। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन अकाउंटिंग, के आईटी का कोई जो इम्पैक्ट है वो अकाउंटिंग पे पड़ता है या नहीं पड़ता, वो देखते हैं। बिल्कुल पड़ता है। क्या चेंजिंग की है आईटी ने अकाउंटिंग के अंदर। तो सबसे पहले क्या हुआ था, द ओल्ड मुंशी हु केप्ट रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल डीलिंग वाज द ओरिजिनल अकाउंट। ये होता था कि पहले पुराने ज़माने में जो हम ईंटें वगैरह, जिससे हम मकान वगैरह बनाते थे, जिसको हम चिमनीज वगैरह, वहाँ भट्टा वगैरह कह सकते हैं, वहाँ पे काम करते थे, उनका सारा सिस्टम जो होता था, रिकॉर्ड जो होता था, वो रजिस्टर पे मुंशी करता रहता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे अकाउंटिंग आई है, फिर इसके बाद क्या हुआ है, बट he is no of no use nowadays, but he is now of no use nowadays. In fact there is no need for any expert in writing of books. अब उनको किसी भी एक्सपर्ट की या किसी बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईटी की वजह से ये सिस्टम आ चुका है कि आप अपने रजिस्टर पे, कंप्यूटर पे ये सिस्टम को ऐड करें। डेली का कितना काम हुआ है, 1 मिनटों का काम सेकंडों में करें और अपना मुकम्मल और मुंशी वाला काम ख़त्म हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर कैन नाउ प्रोड्यूस द रिपोर्ट्स एंड एनालिसिशन टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन ओवर। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस तमाम काम को ख़त्म कर दिया और एक अकाउंटिंग के अंदर जो नया सिस्टम लेके वो कंप्यूटर का है। और कंप्यूटर पे आप बैठ के किसी भी सिस्टम को 1 मिनट में कहाँ से कहाँ तक का हिसाब दें अपनी मर्ज़ी से, जब मर्ज़ी काम करें। ये होता था अकाउंटिंग का काम। आईटी के अंदर अकाउंटिंग कैसे डेवलप हुई है। उसके बाद है वाई इज़ रिकॉर्ड कीपिंग नेसेसरी, क्या ज़रूरी है हिसाब किताब को सेव करना या उसको रखना, क्या ये ज़रूरी है। द प्रोसेस फॉर रिकॉर्डिंग इवेंट्स एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट, जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस होता है, जो हम रिकॉर्ड रखते हैं, वो इवेंट्स को प्लान करता है, आपके रिजल्ट्स को प्लान करता है कि आप आया कि अगर आप रिकॉर्ड रखते हैं किसी चीज़ का, तो आपकी जो जिस चीज़ का आप रिकॉर्ड रखते हैं उसके अंदर आपके इवेंट्स होते हैं, आपका रिजल्ट्स को वो बयान करता है, दिखाता है। ठीक है। उसके बाद आप रिकॉर्ड क्यों रखते हैं, उसके बाद आपका होता है बजट है। क्या बजट इज़ अ प्लान ऑफ इनकम एक्सपेंसेस एंड अदर फाइनेंशियल ऑपरेशन फॉर अ फ्यूचर पीरियड है। अब बजट का अगर आप रिकॉर्ड रखते हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी जैसे इनकम आई उसमें आपने एक्सपेंस तो कुछ कर लिए हैं
उसके एक्सपेंड करने के बाद अब आपके जो एक्सपेंस होगा, बाकी जो पैसे बचेंगे वो आपके बजट होगा। तो ये फ्यूचर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये होता था रिकॉर्ड, किस चीज़ का भी रिकॉर्ड रखते हैं हम, को उसका हिसाब या प्लान करते हैं कि आज इस सिस्टम को कैसे यूज़ किया जाए। उसके बाद है टॉपिक्स ऑफ कवर कि हम जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, सीरीज़ करेंगे, तो उसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कवर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के सिस्टम को देखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग की इक्वेशंस को देखेंगे, सीजीएस क्या होता है, सीजीएस को कवर करेंगे, मीन के कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल में अंदर डेबिट एंड क्रेडिट भी आ जाएगा, कौन सी चीज़ कैसे है और किस तरह है। मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन है कि स्टॉक को वैल्यूएशन का मेथड्स कौन सा है, लीफो और फीफो वाला, वो सिस्टम हम करेंगे। डेप्रिसिएशन करेंगे, अगर हम किसी को कुछ मनी देते हैं और उस पर कितनी डेप्रिसिएशन होगी, क्या सिस्टम होगा, वो भी हम देखेंगे। एसिड्स है, और ये एसिड्स कौन से हैं तो वो हम देखेंगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसको हम कवर करेंगे, इसका हम मुकम्मल इसके फिर एग्जाम्पल करेंगे इसको। और इसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कौन से होते हैं, किसको कहते हैं, और बैड डेबिट्स कौन से होते हैं। कंट्रोल अकाउंट्स हम यूज़ करेंगे इसमें, वो उसको कवर करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसको कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़, बिजनेस की जो एंटिटी क्या टाइप्स, उसको कवर करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइप्स, इसको कवर करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसको कवर करेंगे। तो जिस आज का बस यही था इंट्रोडक्शन के हवाले से, मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनकी ये एमजीटी को सिलेबस है, जिनका एमजीटी का एक कोर्स है, अपने तमाम दोस्तों से लाजमी शेयर करें, क्योंकि आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है एमजीटी में। तो इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इसके लेक्चर दूँगा। और इंशाल्लाह आपने अभी कभी भी किसी वक्त कोई परेशानी नहीं लेनी, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल मैं समझाऊँगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह मिलते हैं इसकी नई सीरीज़ के साथ, मुकम्मल लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।